आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। आप सभी को सादर प्रणाम। परमपिता परमात्मा का धन्यवाद, उनके प्रति आभार। मनुष्य देह, बुद्धि, समस्त अनुकूलताएं निरंतर हमें प्रदान कर रहे हैं। परम प्रभु के लिए भावना। नित्य प्रति हमें उन्नति की ओर बढ़ने हेतु आंतरिक समस्त प्रेरणाएं निरंतर कर रहे परमपिता परमात्मा, ज्ञान स्वरूप भगवान। मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत। तो कल हम प्राक कथन को देख रहे थे। आइए आज उससे आगे के विषय को हम देख लेते हैं। आशा करता हूं सभी के पास पुस्तकें आदि उपलब्ध होंगी, और जिनके पास पुस्तक नहीं है वो पीडीएफ से देख सकते हैं। तो कल हमने प्राक कथन में संस्कारों से क्या होता है, संस्कारों का लाभ क्या है, वो देखा था कि पवित्रता और अपवित्रता किस प्रकार से हमें प्राप्त होती है। तो पिछला विषय एक बार देख लेते हैं। अर्थात संस्कारों से संस्कृत को पवित्र तथा असंस्कृत को अपवित्र कहते हैं। अतः शिक्षा तथा औषधियों से सुखवर्धक संस्कारों के करने में बुद्धिमानों को सदा उद्यम करना चाहिए। बुद्धिमानों का सदैव प्रयत्न इसमें हो कि शिक्षा से सुखकारी, शिक्षा से अर्थात सीख, अच्छी सीख, और औषधियों से जो सुख बढ़ाने वाले संस्कार हैं उनका किए जाने में उनकी तत्परता होनी चाहिए। कल हमने ये भी विचार किया था कि सीख दो प्रकार की होती है, बुरी सीख भी होती है और औषधियों से दुखवर्धक संस्कार भी किए जाते हैं, जैसा कि कल हमने देखा था। पृष्ठ संख्या 5, प्रथम संस्करण का प्राकथन यही तो है। जीवात्मा अमर तथा नित्य है। अमर कहते हैं जो नहीं मरने वाला, अमर ऐसा। जैसे शिक्षा और शिक्षा से पूर्व अकार लगा देवे तो अशिक्षा। अमर अर्थात नहीं मरने वाला। नित्य जो पदार्थ सदैव विद्यमान, जिसकी सत्ता सदैव रहती हो, ऐसा, जिसमें कोई परिवर्तन ना होता हो, उसको नित्य कहेंगे। जैसे मूल प्रकृति है, उससे सृष्टि, जिसको विकृति कह देते हैं, तो उसमें परिवर्तन होता रहता है, यद्यपि मूल प्रकृति नित्य ही है।
आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता। आत्मा को अप्रतिसंक्रमा इत्यादि शब्दों से कहा जाता है शास्त्रों में। तो ये जीवात्मा के विषय में। जन्म जन्मांतरों में उसके साथ सूक्ष्म शरीर मुक्ति पर्यंत रहता है। अर्थात जितने जितने शरीरों को धारण करता जाता है आत्मा, उनमें सूक्ष्म शरीर तब तक उसके साथ रहेगा जब तक उसकी मुक्ति ना हो जाए, एक। और दूसरा, जब तक सृष्टि का लय ना हो जाए, ये दो। क्योंकि आवश्यक नहीं है कि एक सृष्टि काल में मुक्ति को प्राप्त कर ही लेवे। यदि नहीं करता है तब भी इसके सूक्ष्म शरीर आदि छूट जाते हैं। जब प्रलय अवस्था आती है, जब प्रलय हो जाता है, प्रकर्ष रूप से लय हो जाना, ये प्रलय शब्द का अर्थ है। यानी जो सृष्टि जिसे कहते हैं, जब वो सृष्टि अपने मूल स्वरूप में पुनः लौट जाती है उसको। और यही सूक्ष्म शरीर जन्म जन्मांतरों के संस्कारों या वासनाओं का वाहक होता है। वाहक अर्थात ले जाने वाला, यही सूक्ष्म शरीर है। एक बात प्रायः सामान्य रूप में चलती है कि देह का तो विनाश हो जाता है, तो संस्कार कुछ नहीं होते, ये छाप कुछ नहीं होती, ये वासनाएं कुछ नहीं होती, ये तो सब कल्पनाएं हैं। तो कल्पना नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं सूक्ष्म शरीर के साथ विद्यमान रहती है जब तक या तो मुक्ति ना हो जाए या सृष्टि का लय ना हो जाए, तब तक। और एक उदाहरण से देख सकते हैं, एक बच्चे का जन्म होने के उपरांत कुछ ही समय में उसकी आंतरिक स्थिति विद्या के प्रति, गुणों के प्रति होती है, शुभ के प्रति होती है, पवित्र के प्रति होती है। उन्नति की ओर वो बढ़ना चाहता है। प्रारंभ से ही उसकी चेष्टाएं इस प्रकार की होती हैं। वहीं दूसरी ओर हम यह भी देखते हैं कि दूसरे बालक की चेष्टाएं, उसका प्रयत्न दुख के प्रति होता है, अशुभ के प्रति होता है, अपवित्र के प्रति होता है। हम दोनों प्रकार के चेतनाओं को समाज में देखते हैं। इसलिए ये कल्पना नहीं, यथार्थ है। ये संस्कार शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के होते हैं, सबके पास होते हैं। सभी के पास शुभ संस्कार भी होते हैं और अशुभ संस्कार भी होते हैं। बस अशुभ संस्कारों का दमन और शुभ संस्कारों पर काम, शुभ संस्कारों का ही जीवन में आधिक्य। ये जब जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, उसको नई परिस्थिति के बहुत से शुभाशुभ प्रभाव मिलते हैं। जब जब कोई नया देह धारण करता है आत्मा, तब वहां के जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों का भी उसको अनुकूलता प्रतिकूलता के रूप में मिलता ही है। यदि स्थितियां अनुकूल हैं, बढ़ाने वाली हैं, विद्यानुकूल परिस्थितियां हैं, तो उसकी उन्नति में, उसके लिए उन्नति कारक संस्कारों का उदय होता है। और यदि इससे विपरीत है तो अवनति के कारक भी संस्कारों का उदय होता है। क्योंकि कुछ भी बाहर से, कुछ भी अतिरिक्त नहीं हो रहा है। बस यूं समझिए, संस्कार विद्यमान है भीतर, क्योंकि पिछले ना जाने कितने समय से ये निरंतर चला आ रहा है। तो कोई ये ना समझे कि आ, कुछ नया आ रहा है। सब कुछ विद्यमान है चित्त में। सब प्रकार के शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार अंतःकरण में विद्यमान होते ही हैं। तो वर्तमान जीवन में उपस्थिति, काम किया जाना, जैसे खेतों में अनेकों प्रकार के बीज विद्यमान रहते हैं जो फसल से अतिरिक्त होते हैं, और वो पड़े रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। लेकिन जैसे ही उनको अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है तो वो उग आते हैं। बस ठीक ऐसे ही
संस्कारों के विषय में भी लेना चाहिए कि विद्यमान है, जिन संस्कारों के अनुकूल वातावरण प्राप्त होता है, वही संस्कार प्रकट हो जाते हैं, ऐसा। उनमें उनमें किनमें? दोनों, ये जो शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के प्रभाव मिलते हैं। उनमें बुरे प्रभावों को अभिभूत करने तथा शुभ प्रभावों को उन्नत कराने के लिए संस्कारों तथा स्वच्छ वातावरण की परम आवश्यकता है। देखिए, प्राक कथनकार यहाँ पर परम आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। जैसा कि अभी कहा कि बुरे प्रभावों को अभिभूत अर्थात बुरे प्रभावों को हटाने के लिए, उनकी निवृत्ति के लिए जितना हो सकता है, भीतर में विद्यमान तो रहते ही हैं, लेकिन बच्चे को यदि शुभ संस्कार दिए जाएं, पवित्रता से युक्त उसका जीवन आचरण आदि किया जावे, तो जो अशुभ संस्कार भीतर में विद्यमान है, वो होते हुए भी निष्प्रभावी होते हैं। लेकिन कई बच्चों के साथ, कई बालकों के साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि उनके साथ जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके कारण अशुभ संस्कारों को भी वातावरण मिल जाता है। तो कर्तव्य कर्म क्या है, करणीय क्या है कि जो बुरे प्रभाव वाले यानी जो अशुभ संस्कार हैं उनको अभिभूत, अभिभूत शब्द का अर्थ सामान्य रूप में लीजिए निवृत्ति, निराकरण, जिसको एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं दबाए रखना, उनको उगने ही ना देना, ऐसा। और शुभ प्रभावों को उन्नत कराने के लिए, यानी जो शुभ संस्कार रूपी बीज भीतर में विद्यमान है वो अच्छे से उगे, उगने के उपरांत वो पुष्पित हो, पल्लवित हो, अच्छे से लहलहाएं, बढ़े, वर्धन को प्राप्त हो, ऐसा। इसके लिए क्या? संस्कारों तथा स्वच्छ वातावरण की परम आवश्यकता है। यहाँ पर स्वच्छ वातावरण से तात्पर्य मुख्य रूप से यूं कहिए कि विद्या रूपी जो व्यवहार है, बाह्य भी और आंतरिक भी, क्योंकि बाह्य वातावरण का भी संस्कारों के, शुभ संस्कारों की पुष्टि में बहुत सहयोग मिलता है। इसलिए महर्षि दयानंद ने माता पिता को सचेत करते हुए लिखा है। क्या लिखा है? माता और पिता को अति उचित है कि गर्भाधान के पूर्व, मध्य और पश्चात, 3 समय कह रहे हैं, मादक द्रव्य, मद्य आदि। मादक कहते हैं जो नशे वाली वस्तुएं होती हैं, जिनमें नशा हो, दुर्गंधित लहसुन प्याज आदि, रूखी बुद्धिनाशक पदार्थों को छोड़ के जो शांति, आरोग्य, बल, बुद्धि, पराक्रम और सुशीलता से सभ्यता को प्राप्त करें, वैसे घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्नपान आदि श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन करें। यहाँ पर जो दुर्गंध वाली बात है ना, ये मद्य और दुर्गंध, तो प्रायः लहसुन प्याज आदि जो है वो दुर्गंधित पदार्थ होते हैं। मुख्यता मैं कह रहा हूं, अन्य भी ऐसे कई सारे पदार्थ होते हैं। तो एक कथन चलता है, बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, ना जाने कैसी कैसी अनर्गल प्रलाप किया करते हैं कि लहसुन वहां से उत्पन्न होता है, लहसुन वहां से उत्पन्न होता है, प्याज वहां से उत्पन्न हुई। मूर्खता भरी बातें, मूर्खता भरी बातें, जिनकी ना कोई सिर है ना पैर है। जैसे अन्य वस्तुएं धरती के गर्भ से उत्पन्न होती हैं, वैसे ये भी है। जैसे आलू है, जैसे जैसे मूली है, गाजर है, जैसे ये वस्तुएं धरती के गर्भ में पनपती हैं, वहां पर उगती हैं, ठीक ऐसे लहसुन और प्याज भी ऐसे उगता है।
और यदि बात कहें मूल की, तो जैसे मूल अन्य वस्तुओं का है धरती के भीतर में उगने वाली, ऐसे ही लहसुन प्याज आदि का भी है। तो ये जो अनावश्यक बातें चलती हैं कि ये उसके अंडकोश से इसका जन्म है और ये वहां से, ये केवल अनर्गल प्रलाप के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अनावश्यक लोगों को भ्रमित करने का उपक्रम है और कुछ नहीं। अस्तु। तो इन सब, देखो ये जो पदार्थ हैं, इन पदार्थों का निषेध क्यों किया? क्योंकि इन पदार्थों के सेवन से जो मन है, जो अंतःकरण है, एक सामान्य बात आपने सुनी होगी, जैसा करोगे अन्न वैसा होगा मन। अर्थात जब हम इस प्रकार के पदार्थों का सेवन करते हैं तो सबसे पहले हमारा मन, हमारा अंतःकरण प्रभावित होता है, बुद्धि प्रभावित होती है। और जब बुद्धि, मन आदि प्रभावित होते हैं, जब ये अंतःकरण प्रभावित होता है, तब शुभ संस्कारों के प्रति जो प्रवृत्ति है, जो उसमें रुचि लेना है, वो धीरे धीरे शिथिल होती जाती है और अशुभ संस्कारों के प्रति वो रुचि लेने लगता है, उसकी ओर झुकाव होता चला जाता है। तो अन्न का भी जीवन में बड़ा महत्व है। शास्त्रों में अन्नम वै प्राणः ऐसे ऐसे कथन मिलते हैं कि अन्न क्या है? प्राण। अन्न को प्राण की संज्ञा दी है। और ये जो आरोग्य बल आदि बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, उसके लिए स्पष्टीकरण भी दिया। घृत, दुग्ध, मिष्ट, अन्न, पान आदि। अन्न से तात्पर्य भोजन से, और पान अर्थात जो पीने योग्य पदार्थ होते हैं। ग्रहण करने अर्थ में भी पान शब्द का प्रयोग किया जाता है। इनका सेवन करें। तो ये वो पदार्थ हैं जिनके खाने से, जिनके सेवन से, जिनके ग्रहण करने से मन में, बुद्धि में सात्विकता बढ़ती है। जैसे हमारे देश आर्यावर्त, जिसको वर्तमान में हम भारत नाम से जानते हैं, इस देश में होने वाली अनेकों सारी प्रजातियों की गायें, गौ पशु जिसको कहते हैं, इसके दूध का सेवन, इसके इससे इसके दूध से बनने वाले घृत का सेवन, मिष्ठान्न जो हमारे यहाँ पर अन्य अन्य विभिन्न अवसरों पर विभिन्न प्रकार के जो मिष्ठान्न बनते हैं, इनका सेवन। और एक बात और मैं साझा करते चलूं, देखो प्रायः एक शिक्षित वर्ग, एक बुद्धिमान वर्ग, एक तार्किक वर्ग जो हमारे समाज में पर्व आदि प्रचलित हैं, उन पर्वों पर अनेकों प्रकार के पकवानों का आयोजन हमारे देश में होता है। प्रायः हम सब इनको उपेक्षित कर देते हैं। हम सब पाखंड कह करके या कुछ अन्य उनके प्रति उपेक्षित बुद्धि करके उनका खंडन कर देते हैं और कहते हैं ये क्या है, ये इसका कोई औचित्य नहीं है। लेकिन ध्यान रखिए, तनिक सावधान हो जाइए। अलग अलग ऋतुओं में, अलग अलग काल में ये जो पकवानों का आयोजन है ना, ये आयुर्वेद सम्मत है बहुत अंशों में। यद्यपि वर्तमान में भोजन पर बहुत अनुसंधान हो रहे हैं, वर्तमान में जो ये बहुत प्रकार की डिशें और ये बहुत प्रकार का इसमें प्रयोग किया जा रहा है, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो हमारी प्राचीन परिपाटी है, जो हमारी दादी नानी, हमारी माताएं बनाती आ रही हैं, उसकी मैं बात कर रहा हूं। कभी देखो सौंठ, सौंफ डाल करके जो पुए होते हैं गुड़ के और आटे से मिला करके, उसमें कई प्रकार की वस्तुएं ये बनते हैं। कभी हलवा बनता है, कभी हलवा चना बनता है। तो अलग अलग समयों में ये जो पकवानों की परंपरा है, वस्तुतः ये पर्व का मुख्य भाग नहीं है, ध्यान रखिए। ये यही है कि किस ऋतु में क्या सेवन करना चाहिए। तो ऋषियों ने या हमारे प्राचीन जो पूर्वज रहे, उन्होंने ये क्या परंपरा आरंभ की कि इन इन पर्वों के साथ इन इन भोजन को जोड़ दिया। तो वस्तुतः ये प्रतीक हैं,
ये प्रतीक के रूप में है और आयु को बढ़ाने वाले हैं। यदि उनमें कुछ ऐसे कहीं पर ऐसी परंपरा हो कि कुछ अशुद्ध पदार्थ हो तो उनका त्याग आवश्यक है, किंतु सर्वथा सभी का केवल मात्र अ, खंडन कर देना अथवा उपेक्षित बुद्धि रखना ये ठीक नहीं है। सहजता से, समभाव में रहते हुए देखिए, जानने का यत्न कीजिए तो आपको बहुत सारे पदार्थ ऐसे मिलेंगे, अरे वाह! मैं आज तक जिसको ऐसे ही अनावश्यक समझ करके छोड़ रहा था या छोड़ रही थी, इसके पीछे अरे कितनी उत्तम व्यवस्था है। तनिक इस बुद्धि से विचार करेंगे, आपको बहुत आनंद आएगा वास्तव में। हाँ, तो इसका उद्देश्य क्या है? आगे देखिए, जिससे रजस, वीर्य भी दोषों से रहित होकर अति उत्तम गुण युक्त हो। आगे पढ़ाऊंगा कि वीर्य और रज इन दोनों का शोधन कैसे हो सकता है। आगे बहुत अच्छी ऐसी औषधियों के विषय में भी बहुत प्रकार की चर्चा करूंगा कि जिनके मात्र 11 दिन सेवन से, केवल मात्र 11 दिन सेवन से वीर्य की बहुत उत्तमता आ जाती है, रजस की बहुत उत्तमता आ जाती है और बहुत सरलता से उपलब्ध हो जाती है। वर्तमान में भी यद्यपि बहुत सारी औषधियां वर्तमान में लुप्त होती जा रही, लेकिन फिर भी अनेकों प्रयोग आपको ऐसे आपके साथ साझा करूंगा जो मात्र किसी के लिए भी मतलब किसी के लिए भी बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। ये कहां पर लिखा है ऐसा? जो हमने अभी पढ़ा, सत्यार्थ प्रकाश के द्वितीय समुल्लास, संतानों की शिक्षा नामक प्रकरण है द्वितीय समुल्लास में, वहां पर यानी उदाहरण देते हुए स्पष्ट कर रहे हैं कि संस्कारों की उपादेयता, शुभ संस्कारों की उपादेयता क्या है ऐसा। अतः माता पिता की शुद्ध आहार, इसको पदच्छेद करेंगे तो शुद्ध आहार, आहार कहते हैं भोजन आदि को, वह शुद्ध विचारों का बालक पर बहुत प्रभाव होता है। यहां पर एक बात आपके साथ साझा करूंगा। बचपन में बालक से सहजता छीन ली जाती है बुद्धिमत्ता के नाम पर, और फिर पूरे जीवन वो सहजता को पाने का यत्न किया करता है। बालक जैसी मौज योगी के पास होती है, लेकिन बुद्धिमान नहीं है, बेटा ये गलत है, ऐसा नहीं करते, ऐसी ऐसी अनावश्यक अनावश्यक बुद्धिमत्ता उसके ऊपर थोप थोप करके उसकी सहजता, उसकी मौज, उसकी आंतरिकता, उसकी शांति, उसकी एकाग्रता, इन सब को धूमिल कर दिया जाता है और फिर जीवन भर वो उन्हीं को पाने के लिए यत्नशील होता है। कोई भी है वो, सबको देख सकते हैं। अनावश्यक रूप से बुद्धिमत्ता थोपी जाती है बड़ों के द्वारा। क्या आवश्यकता है? क्यों थोप रहे हो? क्या तुम ही बुद्धिमान हो? वो चेतना के पास बुद्धि नहीं है क्या? अनावश्यक रूप से थोपी जाती है। ये हमारे परिवार की पैतृक संपत्ति है, ये ऐसा चलता है। अरे आश्चर्य की बात है, एक जन्म में तुम उसे ना जाने क्या बना देना चाहते हो, उससे उसका मूल स्वभाव छीन लेते हो। वस्तुतः होना तो यह चाहिए, चेतना का जब प्राकट्य हो, चेतना जब किसी देह में, मुख्य रूप से मनुष्य देह में जब उपस्थित होवे, तब उसकी आंतरिकता, उसकी चेतना को जान समझ करके बहुत ही बहुत ही सजगता से आचरण द्वारा, सांकेतिक रूप से और थोड़ा सा कथन के रूप में उसको बढ़ाया जावे, उसकी उन्नति हेतु यत्न किए जावे। वाणी का प्रयोग बहुत होता है, पानी का प्रयोग बहुत होता है, आचरण का कम।
बालक आचरण से सीखता है। आप किस प्रकार का आचरण अपने जीवन में धारण किए हुए हैं, इससे सीखता है। लेकिन हाय दुर्भाग्य, हम वाणी से सिखाना चाहते हैं, सब कुछ वाणी से सिखाना चाहते हैं। एक पिता, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रायः समाज में ऐसा भी देखने को मिलता है। बहुत सारे आदर्श लोग भी हैं। एक पिता अपने पुत्र से, अपनी पुत्री से कहता है नशा बहुत अच्छी चीज नहीं है बेटा, इनसे दूर रहना। ठीक है पिताजी। अच्छा ले इधर आ, एक काम कर, ले ये 20 रुपए लेके जा और मेरे लिए एक मंडल माचिस लेके आ। मतलब वाणी से क्या सिखाना चाहते हो आप? और आपको लगता है आपकी वाणी से वो सीखेगा? आपका आचरण क्या है? तो शुद्ध आहार, आपका भोजन आदि, आदि शब्द मैंने इसलिए लगाया था, और शुद्ध विचार, इन दोनों को कहें तो आचरण। आपके आचरण का प्रभाव बालक पर बहुत बहुलता से होता है। ठीक है, तो आज का विषय इतना ही रखते हैं। यहां से आगे के विषय को हम कल देखेंगे। ठीक। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। हाँ, एक बात के लिए मैं क्षमा चाहूंगा, प्रवाह में मुझे आज भी स्मरण नहीं रहा, या आपका कोई प्रश्न अथवा शंका रह गई हो तो उसको आपसे जान लिया जाए। समय वैसे हो गया है, जिनको अन्य कार्य हैं वो कक्षा को यहीं पर छोड़ सकते हैं, और यदि किन्हीं का कोई प्रश्न अथवा शंका है तो वो शीघ्रता से पूछ सकते हैं। आचार्य जी, ये सूक्ष्म शरीर और जीवात्मा एक ही है क्या? सूक्ष्म ठीक है, म्यूट कर लीजिए। देखो, सूक्ष्म शरीर और आत्मा ये दोनों एक नहीं है, दोनों पृथक हैं। ठीक है, आत्मा चेतना को कहते हैं और सूक्ष्म शरीर चेतना नहीं है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर छूट भी जाता है। जैसा मैंने आरंभ में ही आज एक बात आपके साथ साझा की कि शास्त्र में आत्मा के लिए अप्रतिसंक्रमा ऐसा शब्द का प्रयोग मिलता है, यानी जो किसी में घुलने मिलने वाला ना हो, जिसमें कुछ घुलने मिलने वाला ना हो, जो कभी न बने न बिगड़े, ऐसा। तो ये तो है चेतना, ये तो है आत्मा। और जो सूक्ष्म शरीर है, इसका उपादान कारण मूल प्रकृति है। परमात्मा मूल प्रकृति से ये सूक्ष्म शरीर आत्माओं को प्रदान करता है, तो ये दोनों पृथक है। ठीक है जी। बहुत ही साधुवाद जी। हाँ, एन, ये क्या नाम है इनका? किसी ने हैंड रेज किया है, आप अपना कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, मुझे आपका नाम नहीं दिख रहा। नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। ये उपवास का अर्थ क्या लेना चाहिए? उपवास का जो अर्थ है वही सीधे सीधे लेना चाहिए। उपस्थितम परित्यज्य अनुपस्थितम किमर्थम। उपवास शब्द का सीधे सीधे अर्थ है गरिष्ठ भोजन का एक दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए त्याग कर देना। उपवास बहुत व्यापक है। जैसे मैं आपके साथ कुछ बातें साझा करता हूं, जैसे आज मैं भोजन नहीं लूंगा। भोजन क्या नहीं लेंगे कि रोटी सब्जी आदि जो जो स्थूल भोजन है वो नहीं लूंगा। फिर क्या लेंगे? सूक्ष्म भोजन लूंगा, जैसे रसाहार लूंगा, फलाहार लूंगा, दुग्धाहारी करूंगा, केवल जल का सेवन करूंगा, ऐसे। और कई उपवास इस प्रकार के भी होते हैं कि कुछ भी नहीं लूंगा, कुछ भी नहीं लूंगा, ये भी उपवास होता है। और
एक उपवास और होता है विद्वानों के द्वारा, योगियों के द्वारा, साधकों के, उपासकों के द्वारा एक उपवास किया जाता है, विचारों का उपवास किया जाता है। आज मैं बिल्कुल, चाहे मुझे समाधि प्राप्त है अथवा नहीं है, किंतु जब साधक बढ़ना चाहता है, जब वो गति करना चाहता है, तो वो एक दिन संकल्प लेता है प्रातः काल उठ करके कि आज पूरे दिन आंतरिक रूप से मनोनियंत्रण रखूंगा, कोई संकल्प और कोई विकल्प इन दोनों से रहित रहने का यत्न करूंगा पूरे दिन। ये विचारों का भी उपवास किया जाता है, क्योंकि पूरे दिन में यदि आप लगभग, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, यदि आप अपनी आंतरिकता को मात्र 10 मिनट के लिए अवलोकित कर सकें, आपको बोध होगा कितने सारे विचारों की श्रृंखलाएं एक के बाद एक अनवरत गति से बह रही हैं। तो उपवास का एक ये भी अर्थ है, ठीक है। इन उपवासों के करने से शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक लाभ प्राप्त होते हैं, ठीक है। रवि जी। जी आचार्य जी, उपवास का सीधा सीधा अर्थ ये नहीं ले सकते क्या? उप समझो समीप, और वास मतलब रहना, ईश्वर के ध्यान में रहना, ऐसा ये ले हाँ, सकते क्या? ये व्यापक है क्या इस? हाँ बिल्कुल ऐसा भी कर सकते हैं। भाई देखो, ये जो भोजन आदि, ये जो छोड़ना है, ये जो गरिष्ठ स्थूल भोजन का त्याग है, ये किस लिए? जैसा आपने कहा कि उप अर्थात समीप और वास मतलब रहना, किसके समीप रहना, तो ये अर्थ भी लिया जा सकता है। पर वस्तुतः देखो ना, भोजन आदि आप क्यों छोड़ते हो? ये जो भोजन ये जो गरिष्ठ भोजन का त्याग है कि मैं आज रोटी आदि नहीं लूंगा, केवल दुग्ध आहार करूंगा, केवल फलाहार करूंगा, केवल रस आहार करूंगा। रस मतलब फलों का रस, उसको रस आहार कह देते हैं। ये करूंगा, प्रयोजन क्या है? क्यों करना चाहते हो? मुख्य रूप से यहाँ पर शरीर के लिए है, शरीर की स्थिरता, शुद्धि आदि के लिए है ना। और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन, बुद्धि आदि रहते हैं, और जितना स्वस्थ होता है उतनी ही भीतर से सात्विकता बढ़ती है, और जितनी सात्विकता बढ़ती है ईश्वर के प्रति उतना ही झुकाव अधिक होता है। तो ये उपवास आदि इस रूप में भी बिल्कुल सही बात है, ऐसा भी अर्थ लिया जाएगा, ये तो उपस्थित है ही, ठीक है। जी रश्मि जी, अब बताइए। मैं एक साधारण गृहिणी हूँ, मुझे ये पूछना है कि मैं ये संस्कार पढ़ना तो चाहती हूँ, लेकिन क्या आप इन्हें वैदिक उससे पूरा ही पढ़ाएंगे? मतलब अगर सिंपल अपने घर के उसमें हम इस्तेमाल करना चाहें इन संस्कारों को, तो आप वो भी सिखाएंगे? मैं आपके प्रश्न को ठीक से नहीं समझा, फिर से बताइए। मतलब जैसे बच्चों के लिए कोई संस्कार होता है, हम्म वो हम अपने घरेलू उसमें कैसे कर सकते हैं, आप ये भी बताएंगे, या वैदिक उससे ही सब बताएंगे? अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ, हम इन सभी संस्कारों को जितना हम पढ़ने वाले हैं, जितना हमें ज्ञात है, वो केवल आपको थ्योरिकल नहीं देंगे, आपको प्रैक्टिकल करना भी सिखाएंगे। और आगे आगे तो आपको एक एक मंत्र को शुद्ध उच्चारण करना, व्याकरण परक, ये भी सिखाएंगे, और प्रत्येक मंत्र का अर्थ भी सिखाएंगे। निश्चिंत रहिए। यहाँ तक कि जो भीतर में ऐसी भावना रखे हुए हैं कि हमें, क्योंकि इन सारे संस्कारों में सबसे जो क्लिष्ट और सबसे बृहद संस्कार है वो विवाह संस्कार है। तो निश्चिंत रहिए, हमने अपने जीवन में इस वर्तमान जीवन में अभी तक लगभग लगभग ठीक ठीक स्मृति नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कम से कम 50 विवाह संस्कार मैंने करा लिए होंगे। तो सब सिखाएंगे, निश्चिंत रहिए आप, ठीक है। अपने घर पर आप कैसे कर सकते हैं वो सब हम अपनी ओर से जितना हमें ज्ञात है, क्योंकि हम सर्वज्ञ नहीं है, तो जितना हमें है वो हम आपको प्रयास करेंगे, ठीक है रश्मि माता जी। जी जी। ठीक है। हाँ रवि जी फिर कुछ कह रहे हैं, रवि जी कोई प्रश्न है क्या? आचार्य जी, जी। मैं एक जगह ये यज्ञ और चिकित्सा के बारे में, पहले दिन का जो उसके
संबंधित प्रश्न है। हाँ एक बताइए। पत्रक पढ़ा हूँ, उसमें जो बीमारियां हैं, जो टीबी है, कैंसर है आजकल के आदि उसको उसके लिए औषधियों जो भी सामग्री है उसका उल्लेख करके यज्ञ में डालने से उसका बोलते क्यूर हो जाएगा, बोलते ऐसा संबंधित है। ये सही है या ये कर सकते क्या ऐसा? हाँ यज्ञ और चिकित्सा बोल के एक पत्रिका आया था, ठीक तो है, उसमें ऐसा सामग्री। ठीक है, मैं समझ गया। हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे रोग हैं, ऐसे बहुत सारे रोगों का निवारण केवल यज्ञ के द्वारा किया जाता है। देखो, बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। यज्ञ चिकित्सा एक अभिन्न अंग रहा है हमारी संस्कृति में। तो ये केवल यदि कोई ऐसा समझ रहा है कि नवीन है, ना, नवीन नहीं है। आदिकाल से यज्ञ से चिकित्साएं हमारे पूर्वज करते आए हैं, तो ये नवीन नहीं है। और वर्तमान में जो ये टीबी, कैंसर आदि के लिए इस प्रकार की बात कह रहे हैं, तो यदि देखिए मेरे जो संज्ञान में, यदि वर्तमान में ऐसी औषधियां उपलब्ध हैं, तो निस्संदेह यज्ञ से इन सब की चिकित्सा हो सकती है। लेकिन ये अनुसंधान का विषय है, इसमें अभी कोई प्रत्यक्ष हमारे समक्ष कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ऐसा कोई प्रायोगिक, जिसने ऐसा प्रायोगिक प्रत्यक्ष कर लिया हो, ऐसा उपलब्ध नहीं है। तो अनेकों लोग हैं, पतंजलि में भी कई सारे सन्यासी ऐसे हैं जो इस पर काम कर रहे हैं निरंतर, यज्ञ चिकित्सा को लेकर के। मुझे उनका नाम स्मरण नहीं है, जब मैं पतंजलि में पढ़ता था तो तब चलिए मुझे अभी स्मरण नहीं आ रहा। तो एक युवा सन्यासी हैं, वो यज्ञ चिकित्सा पर ही निरंतर काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल इनसे निराकरण होता है, हो सकता है, किया जा सकता है, अनुसंधान का विषय। वर्तमान में संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो, बस हमें खोजने भर की आवश्यकता है। कोई भी हो, कोई भी असाध्य से असाध्य रोगों की भी चिकित्सा है, बस हमें खोजने की आवश्यकता है। जी रामपाल जी। आचार्य जी, मैं भी वहाँ गया था पतंजलि में। वहाँ उन्होंने यज्ञ से तो बड़ा अनुसंधान कर रखा है जी। यज्ञ की ये पित्तेष्टि, मेधाष्टि ऐसी कुछ सामग्री में मिला के वे औषधि दी है, जिससे चिकित्सा करवाते हैं। वहाँ यज्ञोपैथी भी चल रही है जी। जी ठीक है, चलिए, तो अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं है? हाँ रवि जी, कोई प्रश्न और है क्या, बताइए। ये यज्ञ देव जी हैं जी, वो पतंजलि जी, वो इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, आचार्य यज्ञ देव जी। जी जी धन्यवाद। वो यज्ञ देव जी हैं जिस पर वो काम करते हैं, बिल्कुल सही कहा, धन्यवाद मांगेराम जी। जी रवि जी। यानी यज्ञ, केवल यज्ञ से हम चिकित्सा नहीं कर सकते, औषधियां भी उसमें उपयोग करना चाहिए ना, जो ये ऐसा मान सकते होंगे, पूरा मिला के चिकित्सा करना चाहिए ना। हाँ देखो, पुत्रेष्टि यज्ञ केवल यज्ञ नहीं करते, उसमें कुछ औषधि भी उपयोग करते हैं खाने के लिए। ठीक है, ऐसा समझना ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और एक आचार्य जी, उपवास का जो सीधा सीधा अर्थ लिए तो निराहार का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता। ये कैसा आप ये उपवास, इसका अर्थ कैसा लेना, अच्छा मैं, ठीक है, दोनों समझ में नहीं आया मुझे, कहीं पर भी उल्लेख नहीं मिलता कि निराहार रहो। ठीक है, म्यूट कीजिए। ये जो निराहार रहने वाली बात है, या ये जो अल्पाहार रहने वाली बात है, ये आयुर्वेद परक है। आयुर्वेद में ऐसे उदाहरण आपको मिलते हैं जहां पर अल्पाहार, निराहार आदि रहने की बात है। और यद्यपि आप यदि वाग्भट्ट जी द्वारा रचित सूत्रों को देखेंगे, तो उसमें तो स्पष्टतया
प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति को भी एक सप्ताह में एक दिन निराहार रहना चाहिए, एक दिन का उपवास करना चाहिए, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो मैंने जो ये उपवास का ये अर्थ किया, इस अर्थ के करने के पीछे एक कारण है मुख्य रूप से। प्रायः जो उपवास का अर्थ समाज में प्रचलित है, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने ये अर्थ किया, क्योंकि समाज में प्रचलित सब कुछ गलत नहीं है। जब आज से लगभग 3 वर्ष पूर्व कुछ कक्षाएं आरंभ की, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारे समाज में जो भी परंपराएं हैं, एक तो ये है, उनको सीधा सीधा नकार दीजिए, ना कुछ खोज, ना कोई जिज्ञासा, ना कुछ जानने की प्रवृत्ति, सीधा नकार दीजिए और छोड़ दीजिए। और ये एक और शब्द का प्रयोग कर दीजिए, ये सब पाखंड है, छोड़ो, क्या है ये, ऐसा, अर्थात द्वेष बुद्धि है ये। एक ये है, ये मनुष्योचित व्यवहार ही नहीं है। और दूसरी बात मैंने क्या कही थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रत्येक परंपरा को आप सीधे स्वीकार कर लीजिए, लेकिन सहजता में स्थित हो, जानने का यत्न कीजिए, इसके पीछे कोई शुद्ध उद्देश्य तो नहीं है, कोई दूरदृष्टि तो नहीं है, कोई उत्तम व्यवस्था तो नहीं है। किसके साथ इसका संबंध होगा, इसकी शुद्ध परंपरा क्या रही होगी। जैसे प्राय छोटी सी बात कहता हूं, जहां पर अभी भी चूल्हे में रोटियां बनती है, जो ईंधन वाला चूल्हा होता है, उपले, लकड़ी आदि जिसमें जलाए जाते हैं, वहां पर सारी रोटियां बनने के उपरांत जो रोटी बनाने वाली मातृशक्तियां हैं, आज भी मैंने अपनी दादी नानी को, अपनी माताजी को आज भी देखा है, आपने भी देखा होगा, अंतिम रोटी से एक छोटा सा टुकड़ा वो लेती हैं और उसकी अग्नि में डाल देती हैं और वो अग्नि को ऐसे ऐसे कर देती हैं। तो मैंने अपनी माँ से पूछा, मैंने कहा ये क्या करती हो? तो बोली ये अग्नि को मैं दे रही हूँ। और मैंने कहा ये तुमने ये अग्नि को ऐसे ऐसे क्यों किया? तो बोली घई मिटा रही हूँ। अर्थात जहां पर वो व्यवस्था बनाते कि जहां रोटी सेकते हैं, तो वहां से अग्नि को एक और कर दिया जाता है, उसको घई बोलते हैं हमारे यहाँ, आपकी यहाँ पर कुछ और बोलते होंगे, ऐसा। तो एक तो ये है कि मैं इसको सीधा सीधा पाखंड कह करके नकार देता, फिर मैंने जानने का यत्न किया तो मुझे आभास हुआ कि ये बलि वैश्वदेव यज्ञ का विकृत स्वरूप है। बस ऐसे एक बात। दूसरा प्रश्न आपका, पहला प्रश्न तो ये था कि निराहार कैसे, और दूसरा प्रश्न क्या था आपका रवि जी? मुझे थोड़ा विस्मृत हो गया। यही था, निराहार। अच्छा, यही था, ठीक है। और ये रूढ़ी अर्थ ले सकते हैं ना, ये रूढ़ी से ये अर्थ ले सकते हैं। हाँ, रूढ़ी से प्रचलित। देखिए, मुख्य रूप से शास्त्र जीवन को सरल, सहज, सुखदायक बनाने के लिए शास्त्र दृष्टि है। शास्त्र केवल मात्र शास्त्र को आप मैं यदि कहूं तो शास्त्र को रूढ़ी मत बनाइए। जैसे सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, रात दिन कहा जा रहा है। शास्त्र निसंदेह हमारे चक्षु हैं और चक्षुओं का सदुपयोग बड़ी सहजता से किया जाता है, ऐसा। तो शास्त्र के प्रति इतना भी अति में मत चले जाओ कि अन्य लोगों की रुचि ही समाप्त हो जाए। शास्त्र तो गोपनीय वस्तु है। पात्र को देखो तो तुरंत उसके लिए उपलब्ध करा दो, लेकिन यदि पात्र नहीं है तो सबके लिए, मतलब कमाल की बात है, सबके लिए सब कुछ देना चाहते हैं हम। फिर इस वचन का क्या करोगे कि विद्या ब्राह्मण के पास गई और जाकर के बोली गोपाय माम? इस वचन का क्या करोगे? ऋषियों के इस दूरदृष्टि का क्या करोगे कि विद्या कहती है कि गोपाय माम, मेरी रक्षा करो,
विद्या को किससे रक्षा की आवश्यकता है? इसलिए शास्त्र वास्तव में चक्षु हैं, जीवन की सरसता को दिखाने वाले प्रकाश के रूप में। तो इनको बड़ी सहजता, बड़े संभाल करके प्रयोग कीजिए। ये आंतरिक संपत्ति है हमारी। ठीक है, तो हाँ रामपाल जी। आचार्य जी, हमारे यहाँ तो ये परंपरा है, पहली रोटी तो गाय के लिए, आखिरी रोटी कुत्ते के लिए। हाँ, वो भी बलिवेश यज्ञ का वो द्योतक है जी। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। और मैं एक और मेरे वो है जी, कुछ लोग, कुछ विद्वान तो ओम विश्वानी देवी सवितर दुर्तानी पराशवे मंत्र बोलते हैं, महर्षि जी भी बोला करते थे। और कुछ आपने जो मंत्र बोला उससे आरंभ में वो बोलते हैं, ये क्या कौन सा मंत्र कहाँ बोलना चाहिए जी? मंत्र के पीछे मुख्य रूप से प्रयोजन जुड़ा होता है, जहां पर पढ़ने और पढ़ाने वाले दो हों, एक ग्राहक और एक दाता। ग्राहक कहते हैं लेने वाले को, दाता कहते हैं देने वाले को। एक गुरु और शिष्य, एक छात्र और अध्यापक। जहां पर दो विद्यमान हो, दो सत्ताएं एक साथ सम्मिलित हों, तो वहां पर इस मंत्र की अधिक प्रासंगिकता है। सह नाववतु, सह नौ अवतु, हम दोनों एक दूसरे की रक्षा करें। सह नौ भुनक्तु इत्यादि। तो इस मंत्र की अधिक प्रासंगिकता है। और जब किसी विषय को आरंभ करते हैं, किसी प्रवचन को देते हैं, कहीं पर कोई स्पीच देते हैं, वहां पर विश्वानी देव, अग्नेन या अन्य अन्य मंत्रों का प्रयोग वो भी प्रासंगिक है, क्योंकि दुरितों का नाश, दुरितों का निराकरण प्रत्येक मनुष्य के लिए अत्यावश्यक है ही, तो उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन प्रकरण देखेंगे या प्रासंगिकता देखेंगे, जब गुरु और शिष्य यानी जब स्वाध्याय काल हो, तब इस मंत्र की प्रासंगिकता, सह नाववतु सह नौ भुनक्तु की प्रासंगिकता अधिक हो जाती है। तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, यदि कोई शास्त्र के पढ़ने पढ़ाने का कार्य कर रहा है और वहां पर विश्वानी आदि ये मंत्र बोल रहे हैं, तो जाकी रही भावना जैसी, जो जिसमें स्थित है, जिसमें जिसकी रुचि है, वो ऐसा कर रहा है। उसमें कोई, देखो कुल मिलाकर के सार्थक प्रयोजन जान लीजिए। अब यदि किसी की रुचि विश्वानी देव मंत्र में है, तो भी गायत्री मंत्र है। तत्सवितुर में है, ये भी गायत्री मंत्र है। कोई केवल ऐसा ही थोड़ी है, अनेकों सारे मंत्र हैं। ऋग्वेद आदि में ऐसे ऐसे छोटे छोटे मंत्र हैं, भद्रन्नोपि वाताय मनः, बस ये पूरा मंत्र है। तो जिसमें जिसकी रुचि गति होती है, वो उस मंत्र का प्रयोग करता है। और ये जो मंत्रों का प्रयोग है, वस्तुतः मंत्र सिद्ध हो जाते हैं। ऐसा ले लीजिए कि जो मंत्र का उच्चारण करता है वो उसके लिए सिद्ध हो जाते हैं, या जो जिस भाव में होता है। जैसे प्रायः जब कभी उपासना आदि का प्रकरण आता है, या तो मैं भी अलग अलग मंत्रों का प्रयोग करता हूं। जैसे एक मंत्र मुझे बड़ा प्रिय है, त्वम ही नः पिता वसो, ये वाला। तो इसमें कोई बाधा नहीं है। ठीक है, तो आज के विषय को हम इतना ही रखते हैं। आप सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आपको बहुत धन्यवाद जी, और आपको सादर नमस्ते। सभी भाइयों को नमस्ते। ओम नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद।